चंद्रकांत झा। फादर नेम राधेकांत, मदर नेम चंपा देवी। साल 1967 बिहार के एक छोटे से गांव गोसाई मधेपुरा में जन्म होता है चंद्रकांत झा का। चंद्रकांत के पेरेंट्स जॉब किया करते थे। उसके फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एंड उसकी मदर स्कूल टीचर थी। दोनों ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, जिस कारण चंद्रकांत को बचपन से ही पेरेंट्स की कमी फील होने लगी थी। और चंद्रकांत की मदर चंपा देवी का नेचर एग्रेसिव था। अक्सर चंद्रकांत की मदर उस पर गुस्सा किया करती थी और उसे पीटा भी करती थी। He used to hate his parents for not taking care of his education and food. साल 1986 में चंद्रकांत अपने गांव के लोकल स्कूल से 8th क्लास पास आउट होने के बाद अपनी वाइफ के साथ दिल्ली जॉब की तलाश में आ जाता है। अगर आपको लग रहा है चंद्रकांत अभी सिर्फ 8th क्लास में था तो उसकी वाइफ कैसे हो सकती है, सो लेट मी क्लियर। 90s में शादी कम उम्र में हो जाती थी। दिल्ली आने के बाद चंद्रकांत दिल्ली की आजादपुर मार्केट में सब्जी बेचने का काम करने लगता है। आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल मार्केट है। चंद्रकांत जहां पर सब्जी बेचता था वहां का एक यूनियन लीडर था जिसका नाम पंडित था। यूनियन लीडर सभी गरीब सब्जी वालों से हर दिन पैसे लिया करता था। चंद्रकांत को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। 1998 में चंद्रकांत की लड़ाई यूनियन लीडर से हो जाती है, जिस लड़ाई में यूनियन लीडर इंजर्ड हो जाता है और यूनियन लीडर पुलिस कंप्लेंट कर देता है चंद्रकांत के खिलाफ। पुलिस इस मैटर में चंद्रकांत की वाइफ को जबरदस्ती इन्वॉल्व कर लेती है। इनफैक्ट उसकी वाइफ की कोई भी गलती नहीं थी और दोनों को जेल में डाल देती है। जेल में पुलिस चंद्रकांत को टॉर्चर करती थी, स्पेशली बलवीर सिंह, जो कभी कभी चंद्रकांत को कैदियों के सामने नंगा करके मारता था। इस हादसे ने चंद्रकांत को अंदर से हिलाकर रख दिया था। चंद्रकांत का नजरिया अब बदल चुका था। उसे अब छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगा था। अब तक चंद्रकांत का विश्वास पुलिस से उठ गया था। उसे पता चल गया था वायलेंस इज द ओनली आंसर फॉर इनजस्टिस। जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले अपनी वाइफ और बेटी को किसी और जगह पर उसने शिफ्ट कर दिया और खुद जय कॉलोनी हैदरपुर में अकेले रहने लगा। इसी समय उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए मजदूरों को काम दिलाने के बहाने वो उन्हें अपने घर पर रहने के लिए जगह देता था। थोड़ा समय बीतने के बाद चंद्रकांत को उन लोगों की आदतों से प्रॉब्लम होने लगती थी, जैसा कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज खाना और झूठ बोलना। चंद्रकांत को वो इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद था जो ये सब किया करता था। आदर्श नगर 1998 में चंद्रकांत किसी मंगल नाम के आदमी का मर्डर कर देता है और ये पहली बार था जब पुलिस ने चंद्रकांत को अरेस्ट किया था। लेकिन सबूत ना होने की वजह से 2002 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 2003 जून के महीने में चंद्रकांत दूसरे मर्डर को अंजाम देता है, जिसमें उसने अपने साथ काम करने वाले शेखर का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि शेखर शराब पीता था। शेखर की बॉडी को अलीपुर में ले जाकर किसी जगह पर फेंक देता है। उसी साल नवंबर में चंद्रकांत अपने तीसरे विक्टिम का शिकार करता है, जिसका नाम उमेश था। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने चंद्रकांत को झूठ बोला था। चंद्रकांत ने उसकी बॉडी को गेट नंबर 1 तिहाड़ जेल के सामने फेंका था। अब 2005 नवंबर का समय आ चुका था। पिछले 2 सालों में कोई भी ऐसा मर्डर का किस्सा सुनने को नहीं मिला था, मानो कि जैसा वो किलर इस दुनिया से गायब हो चुका हो। लेकिन उसी साल एक और डेड बॉडी मंगोलपुरी के पब्लिक टॉयलेट में मिलती है, जिसका नाम गुड्डू था और उसका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वो गांजा पीता था, जो चंद्रकांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अक्टूबर 2006 एक और डेड बॉडी तिहाड़ जेल के सामने मिलती है। इस बॉडी के हाथ भी कटे हुए थे, उसके पैर भी कटे हुए थे, इनफैक्ट उसका सिर भी नहीं था।
इस इंसान का नाम अमित था और इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये वुमनाइजर था। अप्रैल 2007 चंद्रकांत अपने साथ काम करने वाले उपेंद्र का मर्डर कर देता है क्योंकि उपेंद्र का अफेयर उसकी बेटी के साथ चल रहा था। और कुछ महीनों के बाद वो दिलीप का भी मर्डर कर देता है क्योंकि दिलीप नॉन वेज खाता था। लोगों का मर्डर करने के बाद वो उनके सिर को अलग लोकेशन पर फेंकता था और उनकी बॉडी को किसी और जगह पर फेंकता था ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और चंद्रकांत ऐसे और मर्डर भी करता रहे। इनफैक्ट सभी की डेड बॉडी के साथ नोट्स भी मिलते थे जिसमें पुलिस के लिए गालियां लिखी रहती थी और पुलिस को चैलेंज किया गया होता था कि तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। अकॉर्डिंग टू मीडिया चंद्रकांत ने 8 मर्डर किए थे और सभी को रात के 8 बजे के बाद ही मारा था। और उसी रूम में जहां उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती थी उसी रूम में वो खाना बनाकर खाता था। उन सभी की आत्मा को मोक्ष मिल सके इसीलिए वो उनके सिर को यमुना नदी में फेंक देता था। 1998 से 2002 तक चंद्रकांत को जेल में रखा गया था लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे रिहा कर दिया गया। अगर आप मेरी वीडियो 2020 के बाद भी देख रहे हो तो चंद्रकांत अभी भी तिहाड़ जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। चंद्रकांत का कहना था कि उसने अपना बदला लिया क्योंकि उसे जेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। इन सभी का बदला लेने के लिए चंद्रकांत ने ऐसा किया।